बेसिकली आज हम बात करेंगे कि बजट के दिन क्या हुआ था और क्यों हुआ, और बजट के बाद अब आगे क्या हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। मैंने उस दिन भी ये चीज़ बड़े एग्रेसिवली बताई थी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। फ्यूचर्स में अगर आप बात करेंगे तो क्या हुआ था। अभी आप देखो कि मार्केट ऊपर गया ज़रूर, ठीक है, बट जो प्रीमियम थे ना, अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में आपको कुछ मिला नहीं। स्पाइक आया और एकदम उस पर डीके लग रहा था। तो पॉसिबिलिटी जहाँ पे भी अगर एफ एफ आई मतलब सेल करके जाता है दोनों साइड पे, तो वहाँ पे ये होता है, स्पाइक आएगा एकदम से डीके लग जाएगा, आपको निकलना है एकदम से, होल्ड नहीं करना है उस पोजीशन को। जबकि लोग रिटेलर्स बाय और पुट को भी बाय करके गए थे और कॉल को भी बाय करके गए थे। तो पॉसिबिलिटी यही थी, ऊपर गया जरूर और एकदम शार्पली नीचे आया और एकदम से डीके भी लगा उस पर। अब ये 1 तारीख का डेटा है बेसिकली एफएफआई का। इसमें इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। अगर हम पोजीशंस की बात करें तो इन्होंने कॉल ऑप्शन को सेल किया है, पुट ऑप्शन खरीदा है। इसका सीधा सा मतलब समझ आ रहा है आपको क्या मतलब है? कॉल ऑप्शन बेचा है, पुट ऑप्शन खरीदा है। मतलब अभी जो मंडे को मार्केट खुलेगा उसमें मार्केट को ये डाउन साइड के लिए ड्रैग करेंगे। सिंपल सी बात है, कॉल ऑप्शंस को बेचना मतलब डाउन साइड, पुट ऑप्शन को खरीदना मतलब डाउन साइड। अब उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे, इन रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या किया, फ्यूचर को बाय किया है, कॉल ऑप्शन को खरीदा है, पुट ऑप्शन को बेचा है। पुट ऑप्शन कम है इनके पास, कॉल ऑप्शन ज़्यादा है, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, जबकि एफएफआई इसको नीचे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके मतलब का कुछ दिया नहीं है। अगर आप बजट भी देखो तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपका क्या टैक्स में 20 लाख के उसमें आप 0 0 है, दैट्स इट। वो भी आप अप्रैल के बाद लगेगा। तो इस तरह की मार्केट है। तो अगर हम बात करें हम मार्केट में कि एफएफआई कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, देखिए सिंपल है। सिंपल ये है कि आप एक चीज़ देखिए, ये बेसिकली 1 आवर चार्ट है, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है। मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। अब एक चीज़ समझना, आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे, लाइक वन डे का चार्ट देखोगे, सॉरी, वन डे के चार्ट में क्या है, यहाँ से यहाँ तक हाई लो, मतलब अगर हम बात करें तो इसका सपोर्ट लेवल कहाँ हो सकता है। ये जो पॉइंट है ना इसका, ये वाला, इसको मैं आवरली बताता हूँ आपको कैसे आएगा। आवरली में क्लियर है, क्योंकि वनडे में क्या होता है, लॉन्ग एक तरह से स्विंग कॉल की तरह काम करेगा। अभी आप ये देखो, इस पॉइंट से बेसिकली 22,786 से आप 23,632 तक आवरली चार्ट में आप इसका ये देख लीजिए, क्या कहते हैं, फिबोनाची लगा के किसका मिड लेवल का है 0.50। परसों के दिन क्या हुआ था, अभी जब बजट था, इन्होंने 0.382 इस लेवल को हॉन्ट किया था एक बार और यहीं से बाउंस बैक करा था, ठीक है। तो अब चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट, आपको मैं एक लेवल भी बता देता हूँ कि किस लेवल से मार्केट नीचे को निकल सकता है। इस वाले लेवल को इसने बार बार होल्ड किया, आपका 23,600 वाला, ठीक है। अभी देखो, अगर मार्केट को नीचे निकल, और हम बात करें कि किस लेवल से मार्केट नीचे निकल सकता है, जहाँ से हमें लगेगा कि यहाँ से हमें अब सेल कर देना चाहिए। मार्केट में अभी 2-3 चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा नेगेटिव है, कॉल सेल किया गया है, मतलब पुट गिरेगा ज़रूर, बट मतलब जिसको कहते हैं ना, तेज़ी से गिरेगा फिर वो एकदम से डीके मारेगा, उस तरह से मार्केट का होने वाला है मंडे के दिन, पर गिरेगा ज़रूर। आपको मतलब जैसे मोमेंटम आया एकदम से निकलना है ताकि आपको डीके ना लगे।
तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें बन रही हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ये वाला जो लेवल है ना आपका, जस्ट अ सेकेंड, अब मंडे को पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट नीचे खुले, कुछ पॉइंट या फिर इसके नियर बाय खुले, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें एफ की कि एफ हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है, तो एफ आपके पास ये है, दिस पॉइंट, ये वाली 23,495 से 23,452, ये एक एफ है। यहाँ से बेसिकली अगर हम देखें तो ये सेल साइड की एफ थी, ऊपर गई, बेसिकली जो कॉल वाले ये सेल मतलब पुट वाले ट्रैप किए, फिर देन वापस देन इस जगह पे होल्ड किया है। अभी कल ये देखना है कि इसके ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है। अगर नीचे खुला तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर हाई कि मार्केट एक बार 0.382 को दोबारा टेस्ट करने जाएगी ज़रूर। मार्केट इस तरह से हो सकता है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मार्केट 500 के ऊपर खुला और एक 500 के ऊपर खुलता है, ठीक है, लिटल बिट, ज़्यादा नहीं, लिटल बिट थोड़ी वो हॉन्टिंग करके ऊपर आए और फिर यहाँ से ये जो लेवल है ना एफ वाला 23,447, इसको निकालना ज़रूरी है। ये इसके साथ एक आपकी ट्रेंड लाइन भी है, देन रीटेस्ट करे इस पॉइंट को दोबारा, देन नीचे आए, ऐसे कुछ मार्केट का सिनेरियो बन रहा है, काइंड ऑफ सिचुएशन। जब तक ये इसके ऊपर ना निकले तब तक ये बुलिश नहीं है। इसको ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, इसको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बन रही है मंडे के लिए, और जो चांसेस हैं वेरी हाई, अगर 0.382 निकला तो ये 0.5, 23,212 मतलब 23,200 के लेवल को टच करने आ सकता है। इतनी जल्दी नहीं, बट आएगा ज़रूर। अगर हम बात करें तो ये आपका ऊपर लेवल रहेगा 23,600 के करीब। जब तक इसके नीचे है मार्केट को, ये नीचे लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप लोग की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि मार्केट में किस तरह से काम किया जाए। और दूसरा एक क्या चीज़ बतानी थी मुझे कि हाँ, आप लोग जो RSI यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा उसको ना क्विकली मार्केट में देख लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, RSI मल्टीपल टाइम यूज़ होता है, बट हम लोग उसको आई डोंट नो काम कर पाते हैं या नहीं। अगर आप परसों के दिन देखोगे ना तो RSI ने कैसे काम किया है, ये देखो, RSI बहुत काम की चीज़ है अगर आप उसको यूटिलाइज करना जानते हो तो। बजट के दिन बहुत अच्छे से काम किया था RSI ने। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है अभी मार्केट वो हो गया तो बाद में कैलकुलेशन करना ईजी है, नहीं। एज ऑन अ रियलिटी और रियलिटी चेक हमेशा मार्केट देता ही देता है आपको। आप ये पॉइंट पे देखिए, कितने बजे की बात है, 11:30 पे ये ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल। आप ज़्यादा दूर मत जाओ, ये ग्रीन कैंडल को देख लो, ये ग्रीन कैंडल बिल्कुल डाउन साइड के लिए आपको वो दे रहा था, ये, और यहीं से एकदम से शार्पली इसने डाउन मूव दिया। कभी भी ना अगर आपको ऐसा लग रहा हो, आवरली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ये सॉरी आवरली मंथ, ये वन डे का टाइम फ्रेम चेक कर लिया करो कि इसमें RSI का क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि
और ये वनडे के टाइम फ्रेम में क्या चीज़ें हैं? वनडे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ से जितना एक बूम देना था मार्केट दे चुका। ऑलमोस्ट कितना पॉइंट दिया मार्केट ने? इस पॉइंट से 700 पॉइंट मार्केट आ चुकी है। अगर कोई RSI को फॉलो करता था तो ये इसका जो स्विंग है कैसे काम करता है देखो, सिंपल सा। ये आप इसका लो लगा था, सेकंड लो, ये पॉइंट से ये पॉइंट, यहाँ पे इंडेक्स में लो लग चुका था, इसमें इसने लो नहीं लगाया, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि यहाँ से एक अप मूव आ सकता है। बट वो कितना आ सकता है? ये जो पॉइंट है आपका, ये मोस्ट प्रोबेबली इससे थोड़ा ऊपर इतना ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा कंफर्मेशन का वेट भी करना होता है। बाकी मार्केट का स्नैरियो क्या है, क्योंकि दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, मार्केट जब गिरता है तो ऐसे नहीं गिरता है कि वो एक ही उसमें नीचे आएगा, नहीं। अब इसने लो लगाया, हाई, देन लो, अब हाई। अब हाई जो है ना, दो चीज़ें होती है। अब जैसे हाई, अब इसका देखोगे आप हमेशा 50% या 60% में रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है। 0.50 देखो इसका रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें, ये रिट्रेसमेंट से गिरा, अब इसमें रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे तो कितना होगा? तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप करके देखोगे तो ये बनता है, ये देखो, अगर इसने 0.382 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि यहाँ से वापस हो सकता। अदरवाइज 0.5 एक और गोल्डन नंबर है, फिर लास्ट में ये वाला नंबर। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती है हमेशा इसमें। अगर यहाँ से ये ऊपर निकला तो आपका ये समझो कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। गॉट माय पॉइंट? तो ये फिर इसके लिए काम आता है कि कहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। ये बेसिकली एक लॉन्ग व्यू में आता है, एकदम से नहीं आएगा ये, हफ्ते 15 दिन इस तरह से लगेगा, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे मूव अप करती है। तो अगर आप इसको देखोगे कैसे वर्क करता है, ये दिस दिस दिस, ठीक है, इस पॉइंट पे आया, यहाँ से इसने ट्रेसमेंट दिया, देन रिवर्स, फिर यहाँ से ये कितना रिट्रेसमेंट दे सकता है मैटर वो करता है। ये बड़ा रिट्रेसमेंट था, ये वाला रिट्रेसमेंट कितने उसका था देखो, ये चीज़ देखो कितना रिट्रेसमेंट था, 0.5 का, ठीक। उसी तरह जब ये रिट्रेसमेंट आया, ये भी नीचे गिरा, उसके बाद हमको अगर बोलना था कि कहाँ से गिर सकता है, तो यहाँ से इसने स्विंग दिया, वही आपका कितने लेवल से रिट्रेसमेंट दिया। देखो थोड़ी इन चीज़ों में ना एनालिसिस करना ज़रूरी है कि इस पॉइंट से कितना रिट्रेसमेंट दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वही 0.618 से रिट्रेसमेंट दिया। तो अभी के बार में अगर जैसे यहाँ से गिरा नीचे तो कितना देगा, ये देखो 0.618 बिल्कुल एक्सेट लेवल पे है। ऐसे रिट्रेसमेंट इसने नीचे को दिया, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से ब्रेक। अगर यहाँ से ऊपर क्लोज नहीं करते तो हम नेक्स्ट टारगेट ये वाले के ले जाएंगे 24,200। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 0.618 के ऊपर, अगर ये वन डे की क्लोजिंग देता है तो वी आर गोइंग टू 24,200। अगर नहीं देता है तो यहाँ से ये वापस आ जाएगा, ये समझ लो, ठीक है। तो बेसिकली ये एनालिसिस थे। तो आपको क्या करना है मंडे के लिए, चांसेस है वेरी हाई कि मार्केट को डाउन साइड के लिए ड्रैग किया जा सकता है, डिपेंड करता है ओपनिंग कहाँ होती है, क्योंकि डेटा उस तरह का बता रहा है। इसमें आप देखेंगे कॉल ऑप्शन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो एज पर द एक्शन थोड़ा ट्राई कीजिए मार्केट को कैसे करना है, क्योंकि जो एनालिसिस मेरी होती है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो आई होप आपको
मेरी वीडियो पसंद आए हो। आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।